हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और टॉपिक, वो है कंपनसेटिंग एरर। आज हम जानेंगे कंपनसेटिंग एरर किसे कहते हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ एक बार अपने चैनल पे आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनसेटिंग एरर। Compensating error, it means when two or more errors are committed in such a way that net effect of these error on debit or credit of account is nil. Such error do not affect the tallying of trial balance. तो ये जो कंपनसेटिंग एरर है वो क्या कहता है, वो कहता है क्षतिपूरक अशुद्धियां, ऐसी त्रुटियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां या त्रुटियां ऐसी त्रुटियों को कहते हैं जिनमें एक और की भूल दूसरे पक्ष की भूल को पूरा कर देती है। ऐसी भूलें स्वभावतः नहीं होनी चाहिए, किंतु कभी कभी अनजाने में इस प्रकार की भूलें हो जाती हैं जिनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनका ट्रायल बैलेंस के मेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कहाँ पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि किसी खाते के क्रेडिट में हमने 50 रुपये की गलती उतनी ही रकम की दूसरे खाते में डेबिट की गलती को पूरा कर दिया। तो एक खाते में डेबिट के पक्ष में 100 की गलती या दूसरे खाते में दो खातों में 50-50 रुपए की रकमों को क्रेडिट करके हमने पक्ष की गलती को पूरा कर दिया, तो ये जो है कंपनसेटिंग एरर कहलाता है। मतलब जहाँ पर ये त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब किसी त्रुटि को या किसी अन्य त्रुटि द्वारा मुआवजा, मतलब हमने यहाँ पर दे दिया है, गलती करी है एक ट्रांजैक्शन में डेबिट में, वही हमने क्रेडिट में कर दिया। इसको हम मुआवजा भी बोल लेते हैं त्रुटि को कम करने के लिए, ताकि डेबिट और क्रेडिट पक्ष में प्रतिकूल प्रभाव को बेअसर कर दे। मतलब हमारा जो है एक तरफ की ओवर पोस्टिंग से एक ही खाते की एक ही राशि के बराबर या किसी खाते के एक ही तरफ की पोस्टिंग के माध्यम से किसी अन्य खाते के विपरीत पक्ष पर एक समान ओवर प्रिंटिंग द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन ये त्रुटियां प्रशिक्षण संतुलन को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, अब चलते हैं एक मान लीजिए, अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मान लीजिए हमने एक मशीन परचेज करी है, मशीन परचेज करी हमने 7,000 की, लेकिन हमने जो है डेबिट कर दी वो 9,000 से। तो ये हमने क्या था, 2,000 रुपये ज़्यादा कर दिया, डेबिट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, एक हमारी एक कंपनी है जिससे हम सामान लेके आए थे 12,000 का, वो हमने 12,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन वो हमने क्या किया, 14,000 से क्रेडिट किया। तो यहाँ पर भी हमने 2,000 रुपये का क्रेडिट बढ़ा दिया। तो यहाँ पर ये 2,000 का है, यहाँ पर भी 2,000, यहाँ एक साइड हमने डेबिट बढ़ा दिया और दूसरा हमने क्रेडिट बढ़ा दिया। दोनों हमने 2,000 से बढ़ा दिए थे। तो जैसे हमारा ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे तो ये देखिए, डेबिट में हमने यहाँ पे दिखाए थे, ये क्रेडिट में दिखाया, ये 2,000, यहाँ भी 2,000 दिखाएगा। ये जेठालाल के नाम से दिखाएगा कि हमने जेठालाल से मशीनरी परचेज किया है या मोबाइल परचेज किया है, जो भी चीज़ परचेज किया है, और यहाँ पर दिखाएगा हमें मशीनरी परचेज की। ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये हमारा एक तराजू की तरह है। तराजू मीन्स जहाँ पे दोनों को बराबर दिखाया जाता है, इधर से डेबिट बढ़ा था, इधर से क्रेडिट बढ़ गया, मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। ये जो हमारी तराजू है, जब हमारी बराबर होती है, सही चीज शो करेगा कि ये वजन तो बराबर है,
डेबिट और क्रेडिट मतलब बराबर है, कंपनसेटिंग हो जाएंगे, ये दोनों को एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। इधर से ही क्रेडिट बढ़ा हुआ है, इधर से डेबिट बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका देखिए, हम एक मशीन लेके आए 10,000 रुपए की मशीन, और हमने इसको 2,000 रुपए से एक्सेस दिखा दिया, ठीक है। हमने शो कितना किया, 12,000 रुपए का, ठीक है। और दूसरी जगह बिजनेस की हम एक कार लेके आए, ठीक है। अब 75,000 की हम एक कार लेके आए पुरानी, और अब हमने उसे दिखा दिया 70,000, यहाँ पे हमने दिखा दिया 73,000। तो यहाँ पर हमने कम दिखा दिया इसको, और यहाँ पर हमने यहाँ पे ज्यादा दिखाया था और यहाँ पे कम, ये एक दूसरे को ये न्यूट्रल कर देंगी, क्योंकि जब हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है ना, यहाँ पे 2,000 हमने करा था और यहाँ पर हमने माइनस किया था, तो ये जो न्यूट्रल हो गया, ये जीरो हो गया, ये कंपनसेट हो गया और न्यूट्रल हो गया ये, या तो अब देखिए, जब हमारा क्रेडिट बढ़ रहा है तो हम डेबिट को कम करेंगे या क्रेडिट को बढ़ा देंगे। अगर हमारा क्रेडिट बढ़ रहा है तो डेबिट को या हम कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारा डेबिट मान लीजिए कम है तो क्रेडिट को देखेंगे कम या ज्यादा, तो ये न्यूट्रलाइज करने का तरीका है, ये हमारा एरर को ठीक करने का तरीका है। क्रेडिट को कम करेंगे और डेबिट को ज्यादा बराबर करेंगे, है ना, मतलब दोनों का अपोजिट चीज होनी चाहिए। डेबिट है, वैसे आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि देखिए, जब हम किसी को डेबिट को घट रही है तो जो हमारा घट रहा है तो उधर हम क्या करेंगे कि क्रेडिट को कम करके दिखाएंगे और डेबिट को बराबर करेंगे। इस एरर को हम ट्रायल बैलेंस से मिलाने के लिए कोशिश करेंगे कि हमारा तराजू जो है बराबर पे आ जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमने परचेज बुक वाज अंडर कास्ट 5,000, तो इसका हम क्या रीजन दिखाएंगे कि हमारा ये क्यों ऐसा हो गया। Debiting purchase account will complete the total and crediting the suspense account in absence of any other incorrect account. और सेल्स बुक में ओवरकास्ट कर दिया हमने 500 रुपीज का, तो डेबिटिंग द सेल्स अकाउंट विल डिक्रीज इट्स बैलेंस वेयर ए सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। मैंने आपको बताया ना, जो डिक्रीज हो रही है वो हमने कम दिखाई है जो बैलेंस करने के लिए, फिर उसे सस्पेंस अकाउंट विल क्रेडिटेड बिकॉज देयर इज नो इनकरेक्ट अकाउंट। अकाउंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्रेडिटेड। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कंपेंसेटिंग एरर अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका गौर एक और नई वीडियो के सामने लेके आऊंगी आपके सामने। थैंक्स।